चलिए 79 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, आपका पुराना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और खास करके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम जगह में पूछा जाता है। जब भी क्वेश्चन को घुमाता है तो ये क्वेश्चन देता है। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक p है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक q है, और p का वैल्यू दिया हुआ है, यानी फैक्टर सब कितना है ab² तथा q का फैक्टर यहाँ पर क्या दिखाई देता है, यानी a³ b हो तो लोसो होगा, या लोसो कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसी में कंफ्यूज कर जाता है आदमी। यहाँ पर p बराबर क्या दिया हुआ है, ab² मतलब इसको हम लिख सकते हैं a इंटू b² का मतलब b इंटू b 2 टाइम्स, यानी q इक्वल q का वैल्यू कितना दिया हुआ है a³ क्या है b। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं कि a 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर a इंटू a 3 बार गुना कर देंगे, फिर क्या है इंटू b। अब देखिए हम लोग लोसो जब भी निकालते हैं, क्या निकालते हैं लोसो, तो लोसो यानी एलसीएम बराबर होता है, जब भी दो संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो देखते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो गुणनखंड में जो अधिकतम घात होता है उसी को लिया जाता है। तो अधिकतम घात यहाँ पर यहीं से देखिए, इन दोनों में किसका घात बड़ा है, यहाँ पर घात क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, इसका घात क्या है, अरे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो किसको लेना है b² को। और यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों में घात किसका अधिक है, a का, तो यहाँ पर a³ इंटू यहाँ पर b² लेंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, यानी किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। यदि इसी क्वेश्चन का हमको कहता, क्या कहता, मोसो का था, तो मोसो में क्या करते, जो दोनों में मिल रहा है, अगर इसका मोसो निकालते, क्वेश्चन लोसो नहीं दे करके मोसो कहता, तो इसका मोसो यानी एचसीएफ बराबर, देखिए यहाँ पर फैक्टर में दोनों में क्या मिल रहा है एक ए ले लेते हैं, उसके बाद दोनों में देखिए इसमें ये है, ऊपर में ये है, नहीं है, चलिए इसमें क्या मिल रहा है बी, तो एक बी लेते हैं। मोसो कितना निकलता, ए बी निकलता, अगर मोसो का था तो ए बी, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है लोसो, तो लोसो हो जाएगा अधिकतम घात वाला। अधिकतम घात वाला कौन आता है, a³ b², और मोसो का था तो ए बी आता। चलिए दोनों टाइप से हम समझा दिए, कोनो क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों में कोई भी एक पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को हम 2021 का बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाए थे, नया क्वेश्चन किसी बुक में नहीं था, फिर यही क्वेश्चन सेम बोर्ड में पूछ दिया था, जाके देख लीजिएगा। 2021 का बेच जो था वो एकदम सेम क्वेश्चन पढ़ाए थे, और बोर्ड में सेम क्वेश्चन, कोई डिजिट चेंज नहीं, m की जगह पर m, 65 की जगह पर 65, 117 की जगह पर 117 पूछा है। अब पुराना वाला बेच में जाके नोट्स में देखिएगा, मेरा ये क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं और सेम पूछ दिया है। तो हो सकता है इसी टाइप का कोई क्वेश्चन, या m की जगह पर क्या रख सकता है, a, x, y कुछ भी रख सकता है। तो आपको पैटर्न को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, पैटर्न को पकड़ना है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन कि आपका दो संख्या है, एक संख्या 65 है, दूसरा संख्या कितना 117, इन दोनों का मोसो कितना है 65m माइनस 117 है, तो m का मान क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, पहले इन दोनों संख्याओं का निकाल लेना है आपको, क्या मोसो, क्या निकालना है, मोसो यानी एचसीएफ निकाल लेना है। देखिए 65, अब 65 को फैक्टर करेंगे, फिर 5 6 65, 13, इसका फैक्टर क्या आएगा 13, यानी 5 और 13 आएगा, ठीक है। उसके बाद 117, तो 117 का आएगा 3 गुना 13। अब यहाँ पर 13 क्या 39 क्या 117 होता है। अब इन दोनों में अगर एचसीएफ हम निकालते हैं, यानी मोसो निकालते हैं, तो मोसो होता है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या क्या मिल रहा है, देखो तो ध्यान से, 13 मिल रहा है, तो 13 आ जाएगा मोसो, यानी वास्तविक में रियल में इन दोनों संख्याओं का मोसो कितना है 13 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का मोसो कितना है 65m माइनस 117 है। तो अब ये दोनों जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया हुआ है कि 65m माइनस 117 बराबर कितना निकला है 13 निकला है, यहाँ पर 13 रख देना है। अब देखिए यहाँ पर 65m इक्वल 13, ये माइनस में है, उस पर जाएगा प्लस में 117 होगा। अब देखिए 65
m इक्वल 130 होगा, जोड़ दीजिएगा 130 होगा। अब m इक्वल 130 बटा 65, 65 दूनी 130, तो m बराबर कितना निकला, यानी m बराबर निकल गया आपका 2। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, देखिए ध्यान से, कौन सा ऑप्शन नंबर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है 2। तो इस टाइप से ही सॉल्व करना है। हो सकता है कि अगला बार ऑब्जेक्टिव में पूछा, इस बार सब्जेक्टिव में पूछ दे 2 नंबर में, या फिर इसी टाइप का कोई भी मैथ पूछ सकता है। तो बनाने का नियम, प्रोसेस यही रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 हम लोग देखते हैं। इस टाइप का कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद कितना है, यानी k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक कितना है, -3 है। यानी ये द्विघात बहुपद है, इतना का एक शून्यक कितना है, -3। तो k का मान होगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, काम ये करना है कि यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है पहले इसको लिख देना है, k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस 1। अब इतना का शून्यक बराबर 0 रख देना है, बराबर उधर क्या दे देना है, 0 दे देना है। और जो यहाँ पर शून्यक 3 दिया हुआ है, x के जगह पर -3 दिया हुआ है, तो x के जगह पर -3 रख देना है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे हम कि k माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर, एक्स के जहां जहां x है वहां पर क्या रखना है, -3 स्क्वायर, फिर प्लस में k, यहाँ पर x है तो -3 रखेंगे, फिर प्लस में 1 रखेंगे, इधर 0 लगा देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर, यानी k माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है, पावर जोड़ा वाला है, तो क्या हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस k इंटू 3, तो क्या होगा 3k प्लस में 1 इक्वल 0। अब देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9k माइनस 9, यानी 9 से दोनों को इंटू कर देंगे। फिर माइनस में क्या हो जाएगा 3k, फिर प्लस में 1 इक्वल 0। अब देखिएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ देखिएगा, तो इन दोनों को, यानी 9, यहाँ देखिए 9k प्लस में है, 3k माइनस में है, तो 9k में 3k घटेगा तो क्या हो जाएगा 6k। उसके बाद देखिए 9 माइनस में है, 1 प्लस में है, तो दोनों को हल करेंगे तो -8 इक्वल 0 होगा। क्या होगा, इक्वल 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर 6k इक्वल, ये 8 इस पार है, उस पार भेजेंगे, प्लस में 8 होगा, यानी k इक्वल 8 बटा 6, यानी 6 होगा। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, यहाँ पर 3 दूनी 6, तो k इक्वल 4 बटा 3। 4 बटा 3 देखिए किस ऑप्शन में निकला है, 4 बटा 3 किस ऑप्शन में निकला है, ऑप्शन नंबर ए में। इस टाइप का जब भी मैथ आएगा ऐसे ही सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है और ये सब गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग 82। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। क्या कहता है, वो बहुपद, यानी बहुपद क्या होगा जिसके शून्यक दिया हुआ है -3 4, यानी यहाँ पर शून्यक, केवल शून्यक दिया हुआ है, कहने का मतलब अल्फा बराबर है -3। क्या दिया हुआ है, अल्फा इक्वल -3 है। यहाँ देखिए अल्फा इक्वल क्या है, -3 है, और बीटा इक्वल कितना दिया हुआ है, 4 है। तो हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -3 प्लस 4, कहने का मतलब इसका आंसर होगा 1। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो -3 इंटू 4, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यानी -12 निकल जाएगा। आगे हम देखते हैं, जब ये इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल। तो हमको ये पता है कि जब भी द्विघात बहुपद होता है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बहुत अच्छा बात। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1, तो 1, फिर बाहर में यहाँ पर इंटू में क्या है एक्स, 1 इंटू एक्स क्या होगा, एक्स होगा। फिर यहाँ पर दे देते हैं हम क्या, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में 12 है, तो इसका मतलब साफ साफ हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस -12 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन कौन सा मिल रहा है,
यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ऑप्शन नंबर बी, यानी सही आंसर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे।